देखो अब आगे है समलंब चतुर्भुज। हम लोग पढ़ चुके कोची कोची बउआ? समांतर, समांतर पढ़ लिए, सम, आयत, वर्ग। अच्छा ये 5वां नंबर में आया ना, इसको 5वां नंबर बोल दो। 5वां नंबर में आइले। चलो 5वां नंबर में क्या कहता है? समलंब चतुर्भुज, इसका इंग्लिश ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी सम्मुख भुजा आपस में समांतर हो उसे क्या कह देंगे? समलंब चतुर्भुज। तब अच्छा पहले फिगर बना लीजिए। एगो जोड़ी कौन सी बउआ? समांतर हो। जैसे देखो ये दो समांतर, अब इसको मिला दीजिए, ये दोनों समांतर नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों कोई एक के जोड़ी समांतर होना चाहिए। अब ये दोनों अगर समांतर है तो ये दोनों नहीं, अगर ये दोनों समांतर रहेगा तो ये दोनों नहीं रहेगा। ऐसे हो जाएगा। ले एगो छोटे गो, एगो ऐसे बड़का गो। ये दोनों समांतर है तो ये दोनों समांतर नहीं है, आगे मिलाएंगे तो काट देगा ये, तो समांतर रेखा थोड़ी रहेगा। तो कोई एक जोड़ी क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। तो वो क्या कहला जाएगा? समलंब चतुर्भुज। कोई दिक्कत नहीं ना? समलंब चतुर्भुज के परिभाषा समझ में आ गया होगा। आप जहाँ कहीं भी देखिएगा ना चतुर्भुज, देख करके पता लगा लीजिएगा कि वो समलंब हो। ये कौन है? बस दो गो भुजा यानी दो गो एक जोड़ी भुजा सम्मुख हो भी, ऐसा नहीं कि एगो ही ये समांतर होबे नहीं करेगा कभी। ये तो पहले काट रहा है जी पर, है कि नहीं? ए बी सी डी, ये कैसा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? बोलो। बहुत अच्छा। इसका गुण एक ही चीज होगा। पहला गुण होगा कि दो सम्मुख भुजा आपस में समांतर। एक जोड़ी सम्मुख भुजा क्या होगी? बस यही एगो गुण है। एक ही गो ये जो परिभाषा लिखा है वही इसका गुण है, वही उसका गुण है। अगर गुण की बात की जाए तो सीधे सीधे गुण एक ही गो है, बस एडी समांतर, और इसका कोई गुण नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इस चतुर्भुज में हम ऊंचाई ज्ञात करना चाहेंगे तो ये दोनों तो समांतर है, तो ऊंचाई समांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर होती है। अगर हम यहाँ से भी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, लंब डालेंगे, और मन करेगा यहाँ से भी लंब डालेंगे, तो ये दोनों जो ऊंचाई होगा बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि समांतर रेखा के बीच के दूरी हमेशा समान होती है। बता चुके हैं सब चीज। तो ऊंचाई कहीं एक के जगह निकाल लीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो मान लिए हम इसको ऊंचाई ए एन, ये क्या मान लिए? ऊंचाई। एक चीज और बताए थे कि जिस भुजा पर लंब डालते हैं वो आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? बस यही ध्यान रखना है, जिस पर लंब रहेगा वही आधार होगा। कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। लंब हम डाले हैं भुजा बीसी पर, आई लंब डाले बीसी पर ने, तो आधार हो गया बीसी और ऊंचाई हो जाएगा ए एन। जो लंब डालते हैं वो ऊंचाई कहला जाता है। तब थोड़ा सा बात आएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हम आपको साबित किए हैं क्लास 9th में, प्रमेय में साबित किए हैं। और जो बच्चा नहीं पढ़ा अभी 9th उसको साबित करेंगे, घबराना नहीं। ज्यामिति में अभी ज्यामिति थोड़ी चल रहा है, अभी क्षेत्रमिति चल रहा है। और ज्यामिति में साबित करेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। अभी बता देते हैं। तो दूसरा चीज में यही आएगा कि समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल बोलते हैं चाहे क्षेत्रफल बोल देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका?
1/2 और गुना समांतर भुजाओं का योग, गुना में समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई। इसको साबित करेंगे, साबित किए भी हैं। इसका मतलब 1/2 गुना AD जोड़ BC गुना ऊंचाई, ऊंचाई में AN फॉर्मूला यही हो सकता है, फॉर्मूला यही होगा। या फिर अगर हम इसको मान लेंगे ऊंचाई, इसको B, तो इसको भी कुछ मान लेंगे ABH, तो ये दोनों के जोड़ेंगे, समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना 1/2 इंटू AD प्लस BC इंटू AN, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये साबित करेंगे, प्रमेय में है, ज्यामिति में साबित करना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई के बराबर होता है। साबित करेंगे इसको, क्लास 9 में साबित भी किए हैं, तुम लोग को साबित किए हैं ये चीज, देखिएगा अपना प्रमेय नंबर में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 चीज हम बताए हैं बउआ, और तीसरा कोई चीज नहीं। 2 को गुण बता दिए, एगो क्षेत्रफल, एगो एक भुजा समांतर, एक जोड़ी भुजा समांतर, और इसका कोई गुण नहीं है। अभी 2 गुण से इसका, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, गुण 2 गो, क्योंकि इसमें गुण 2 गो है। पूछ देगा अलवल, अलवल पूछेगा, तलवल में तो दिमाग चकरिया जाएगा। तलवल पूछेगा तो जब तक कितना लिखो, अलवल समझाएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब, इसको बेहतरीन समझो। अभी इतना ही चीज समझो कि एक जोड़ी भुजा समांतर, या तो ये नौका भुजा या तो नौका भुजा, यह क्षेत्रफल। बस अब हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में देखते हैं। जी सर, छठा नंबर त्रिभुज। अभी त्रिभुज में लिखाया हुआ है सब चीज, त्रिभुज सब चीज लिखा चुके हैं। दिखा दिए। ऐसे नहीं भी लिखा है तो हम फिर ज्यामिति पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे। क्षेत्रमिति में सिर्फ याद रखिए कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। परिमाप भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। अभी फार्मूला हम लाएंगे, घबराइए नहीं। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से, सिंपल सी बात है कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कोण के आधार पर 3 प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। बात आएगा, मान ले कोई पूछ न्यून कोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब आएगा समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं उसे विषम बाहु। सम द्विबाहु, वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर समद्विबाहु। तो त्रिभुज के बारे में सब चीज पता है। अब इतना चीज लिखावे लगेंगे तो फिर आधा घंटा ओकरा में टाइम पास नहीं हो जाएगा। तो त्रिभुज के बारे में पता है। अब एक चीज समझेंगे, खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, अभी समझाते बाबू, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, ये त्रिभुज है तो बताओ त्रिभुज में कितने शीर्ष? 3। शीर्ष का मतलब ऊंचाई। बहुत अच्छा। यहाँ इसका नाम देते हैं A, B, C। अब बताइए, इसका ऊंचाई अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे तो ऊपर से लंब डालना पड़ेगा। हम आपको बताए हैं कि बाबा ऊपर से धागा लटकाइएगा ऊंचाई प्राप्त होगा। और धागा लटकाने का मतलब लंब डाल देंगे, और जिस भुजा पर लंब डालते हैं उसको आधार कह देते हैं, और जो लंब होता है उसको ऊंचाई H कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को यहाँ तक?
इसको आधार कर देंगे, इसको ऊंचाई कर देंगे। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज में यदि आधार और ऊंचाई दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, किसी भी त्रिभुज में यदि आधार और ऊंचाई दिया रहे तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना में। ये भी 9th में ज्यामिति में प्रूव्ड करेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई के बराबर होता है। प्रूव किए हैं ज्यामिति में, ये प्रूव हो चुका है। खैर जो नहीं पढ़े हैं क्लास 8, इतना भी याद रखिए कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी अगर हम इसमें बात करें, किसी भी त्रिभुज, चाहे वो न्यून कोण हो, चाहे वो सम कोण हो, चाहे वो अधिक कोण हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषम बाहु हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात है तो एक ही फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बस इतना ही याद रखना है, इम्पोर्टेंस रोल खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले कि एरिया ऑफ, क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है, क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है। खैर अभी एरिया नहीं लिखते हैं, एरिया पढ़ाए ही नहीं तो भी लिखते ही नहीं। हम ऐसा बोल सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोले तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 फॉर्मूला से आधार BC, क्योंकि लंब ऐसे डाल दिए हैं। अगर हम मान लिया जाए लंब इस शीर्ष से डालते ऐसे, तो आधार हमारा ये हो जाता। जिस भुजा पर लंब डाला गया उसे आधार कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी आधार हो जाएगा BC, गुना ऊंचाई हो जाएगा AN। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, कि कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आधार को B से सूचित करते हैं ना, और ऊंचाई को H से सूचित करते हैं। इसको हम ऐसा भी बोल सकते थे 1/2 गुना B गुना H। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1/2 BH। बीच में गुना छुपल है 1/2 BH। अब वर्ग इकाई लगा देंगे, वर्ग इकाई। क्यों? क्योंकि वर्ग इकाई जो चीज में देवल रहेगा, क्षेत्रफल जब भी होता है वर्ग इकाई होता है। क्षेत्रफल जब भी होता है वर्ग इकाई। जो चीज में सेंटीमीटर में दिल रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिल रहेगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में दिल रहेगा किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बउआ वर्ग इकाई क्यों लगाए? क्योंकि वर्ग का मतलब स्क्वायर, और इकाई का मतलब जे चीज में दिल रहेगा वही चीज। बताया समझ में कि नहीं आया? तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। ये तो हम पढ़ाए किसी भी त्रिभुज के बारे में। किसके लिए बताए हम? कोई त्रिभुज रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोनो त्रिभुज दे दीजिए ना। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज चलेगा फॉर्मूला। लेकिन अब कुछ कुछ नियम होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग इंडिकेट करते चलते हैं। उसके बाद आपको चैप्टर पे आएंगे, नोट करो इसको। 4 गुण कईयों गुण हम लोग बोल सकते हैं। अभी देखो समबाहु त्रिभुज में क्या क्या बोल सकते हैं जो समझिए। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में क्या बोला? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हो, ABC, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो से समबाहु त्रिभुज। तब पहला गुण क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। बहुत अच्छा जी। गुण नंबर पहला क्या होगा बाबू? कि समबाहु त्रिभुज में ये तो लिख ले, ऐसे लिख दे खाली AB
बराबर BC बराबर AC। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। नहीं, या फिर आप चाहते हैं लंबा में लिखना तो लिख दीजिए, यहाँ पे फारसी भाषा में हम लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। AB बराबर BC बराबर AC। कोई दिक्कत? ये कौन सी पढ़ा लिखा लिए बताओ। हाँ, आप डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हाँ? सब डॉक्टर बनते रहे, अगर नहीं सब डॉक्टर बनते। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में AB बराबर BC बराबर AC। कोई दिक्कत? दूसरा गुण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, क्योंकि सभी कोण बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का या के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का होता है। यानी एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, एंगल A B C बराबर 60 डिग्री। सब कै डिग्री? 60 डिग्री। चलिए तीसरा नंबर में, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप भुजाओं के योग को परिमाप का आसान है। जी सर, भुजाओं को योग को तो परिमाप। बताइए, सभ्य भुजा बराबर यानी ये भी A ये भी तीनों बराबर, यानी A जोड़ A। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। कौन लिखा लियो? भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। बहुत अच्छा, भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। अब तो सामने चाइनीज फेल, जी सर। चाइनीज भाषा तो सामने फेल। अब चीन वाला का में कौन लिखा लिया? तो चोटाई कौन लिख दिया? तो हम कहेंगे बकलोल ही लिखा लिया कौची। भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। चाइनीज फेल नहीं, फेल नहीं हो जाएगा जी। अब चीन वाला फेल। अब नहीं, चीन कौन डिश नहीं करते रहा है। चीन के में उसी करते हैं। हाँ, वैसी बोलता है। अब हम लोग भी कौन करेंगे लिखे में, बोलने में करते हैं। हाँ हम लोग लिखे में कर देंगे। ठीक है, कौन भाषा में हमारा स्पेशल भाषा है, सिर्फ हम ही लोग पढ़ सकते हैं। नहीं दूसरा आदमी आएगा तो पढ़ेगा सर। तो दोसर से हमरा की मतलब? हमारा डॉक्टर तो नहीं बनाना जी है। सर। गुड बात है। चलो, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। यानी AB जोड़ BC जोड़ AC परिमाप हो गया। जी सर। परिमाप हो गया। जी सर। यानी हम कह सकते हैं A यानी 3A यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा। A मतलब भुजा, ये हम भुजा माने। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो गया? 3 गुना भुजा। इकाई लगा दीजिए, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा तो मीटर में। तब बताइए, फार्मूला पता हो गया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर इतना ना, डायरेक्ट 3 गुना भुजा इकाई। कोई दिक्कत नहीं ना? 3 गुना भुजा इकाई, कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? अच्छा, अब एक चीज आता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आता है और ऊंचाई भी आता है। अब उसको हम क्वेश्चन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन से समझेंगे। ज्यामितीय उसको हम प्रूफ ले आते हैं, प्रूफ कर देंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, अभी समझिए इसको नोट करो, नोट करो। ऐसा हुआ है कि ना? तो फिगर चालू कर, टीवी चालू कर। देखो, कह रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं बाबू तुम लोग को समझने के लिए, लिखना नहीं 1%। ये समझ में आ गया तो सब चीज समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A है, पहले समबाहु त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A
बी सी। प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा ए चाहे 2 चाहे 4 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ ए लिए, ए भुजा हो गया। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ऊंचाई तो हम लोग को पता है कि शीर्ष से डाला गया लंब, आधार पर डालेंगे, लेकिन गड़बड़ लग रहा है फिगर। फिगर थोड़ा सही बना तब ज्यादा समझ में आएगा। अब फिगर यदि गड़बड़ा गया तो नहीं समझ में आएगा। फिगर एकदम समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, एकदम तीनों बराबर, तीनों नहीं होलो बराबर नहीं ना? तीनों बराबर होले हो? हाँ? अच्छा स्टिक से देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ठीक रहा तो ना देख तो। चलो बराबर दोनों बराबर हो, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता। अच्छा और ऊपर करो तो। देखो तो जी सर। ना होला ये लगा छोटे को हो गया सर। आ रहे दे समझ में आ गई। ए बी सी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जी सर। समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है? ए है, बराबर है। देखिए हम लग रहा है ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, नहीं लग रहा है? अब कितना मतलब सुधार है ना? जैसे समझ में आ रहा है समझो। अच्छा हम यहाँ पे बोल सकते हैं माना कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, नहीं लिख सकते हैं? माना कि ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? हल करेंगे, हल। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हुआ? ए है। ऐसा समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक क्या होता है? इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं, ऊंचाई केड़ा टेढ़ी हो गलो, कोई दिक्कत नहीं जी सर। जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई ए एन, चलो ए एन मान लिए भाई, ए एन है, जिसकी ऊंचाई क्या है? ए एन है। या ए डी भी हम ले सकते थे, कोई बात नहीं। चलिए एक चीज दिया हुआ है कि प्रत्येक भुजा बराबर है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रत्येक भुजा ए है। प्रत्येक भुजा क्या है? ए यानी बराबर है। ए अगर यहाँ भी ए तो यहाँ भी, यहाँ भी अगर ये 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अगर ये 3 तो ए का मतलब सब है बराबर। 4 तो 4 तो 4, 5 तो 5 तो 5, सब बराबर होगा। अच्छा अब प्रत्येक भुजा बराबर है यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर में ए सी बराबर सभ्य के मान ए है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं? और हम कह सकते हैं ऊंचाई जो एन होता है लंब होता है। ऊंचाई जो एन होता है क्या होता है? लंब होता है। यानी हम कह सकते हैं बी सी नहीं एन लंब है बी सी पर, नहीं एन लंब है बी सी पर, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा एन डी दे दे ले, ए एन यहाँ डी कर दी, जो पे डी कर दी ज्यादा एन से तो बेहतर रहते कि डी है, ए बी सी डी। आप समझ में जाते ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं ना? डी भी कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन ज्यादा दूर लग रहा था इसलिए डी कर दिया इसको। ए डी लंब है बी सी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज जरा समझो, अभी आप लोग को हम बताते हैं क्लास 7 में थोड़ा सा, क्लास अभी जो नया बुतरू नहीं समझ में, तो जिसको अभी पढ़ा दिए 9th में, क्या पढ़ाए हैं कि समबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब, जो लंब डालता है वो बराबर बराबर भाग में बांट देता है। खैर अभी उसको रुक जाइए। अब जो क्लास 8 में है, अभी नया आया 9 में, उसके लिए देखिए उनके लिए क्या समझा रहे हैं। आप लोग सर्वांग समता जानते हैं? जी सर। जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम किसको होता है? जब ढक लेगा। क्लास 7 में पढ़ाए थे
कि ढक लेगा तो सर्वांगसम होगा, होगा ना। तो देखिए सर्वांगसम के नियम बताए थे कि एस 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 से, आर एच एस से, एल एच एस नहीं आर एच एस, उसके बाद ए एस ए से, ऐसा का बताए थे सर्वांगसमता वाला चीज। खैर अभी छोड़ दीजिए वो सब। और सब एक चीज ध्यान रखो, खाली अब याद रखो, हम इसको साबित करेंगे, घबराइए नहीं, ज्यामिति पढ़ाएंगे तब, ठीक है। देखिए अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा, यानी ई भुजा बराबर दोनों में ई भुजा, आई कोण 90 डिग्री तो ई कोण 90 डिग्री दोनों में, आई कर्ण है बउआ, आई कर्ण है तो समबाहु तो बराबर है, ई भी ए, यानी देखो 90 डिग्री आर राइट एंगल, आई हाइपोटेनस 90 के सामने कर्ण, आई साइड यानी आर एच एस, यहाँ भी देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी जितना ई तीनों बराबर। अगर आर एच एस से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम होगा तब मोड़ के ढक देंगे, तो जितना को बी डी जितना को डी सी नहीं हो जाएगा। जब ढक लेगा इसे मोड़ देंगे तब, तो जितना कोई बी डी है उतनी कोई डी सी मोड़ा के आके पर नहीं रखा जाएगा। खैर अभी यहाँ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग समझेंगे, याद रखेंगे, इसको हम ज्यामिति में पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। कि समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर जो लंब डालता है तो आधार को दो बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ पे हम यही कहेंगे कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, या ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, अभी जानिएगा, हम जानते हैं कि क्लास 9 पढ़ चुका है पिछला चीज, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहे हैं हम जानते हैं, जो नहीं पढ़े उसको हम पढ़ाएंगे। अभी खाली याद रखना है कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है। बस यही चीज याद रखना, इसको हम साबित करेंगे क्लास 9 ज्यामिति में। अभी क्षेत्रमिति हम लोग चढ़ते, ज्यामिति पढ़ाए क्लास 9 को ही साबित किया है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है। बस ये याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में या समद्विबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष से लंब डालेंगे तो आधार को दो बराबर भागों में बांट देगी। समद्विभाजित का मतलब सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भाग, यानी ये आधार जो है समबाहु त्रिभुज में इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो एकदम बीच में आएगा, ये जितना गो ई पट्टी रहेगा जितना गो ई पट्टी रहेगा। बात आया समझ में? यानी कहने का मतलब अगर ये पूरा 12 रहेगा तो इधर 6, इधर भी कोई दिक्कत नहीं ना। अब पूरा यहाँ पे दिल है ए, यानी इधर a/2 तो इधर a/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी आधा आधा, इधर a/2 क्योंकि पूरा a है। अगर पूरा 12 रहता तो इधरो 12/2 होता, इधरो 12/2 होता, तब ना छो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इधर पूरा a हम माने हैं, यानी इतना दूर a/2, इतना दूर a/2, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। आधा आधा जब बांट रहा है तनी आधा आधा हो गया दोनों जने। अगर 12 रहता मान लिया जाए तो 12/2 मतलब 6, 12/2 मतलब 6, यानी 6 दोनों तरफ, तब ना 12 हो जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अच्छा अब जरा देखिए एक चीज, यानी हम कह सकते हैं, अब जब हम लोग जान गए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है, याद रखिएगा, अभी ज्यामिति में हम पढ़ाएंगे फिर से। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यानी हम कह सकते हैं BD बराबर CD। नहीं कह सकते हैं? कह सकते कि नहीं कह सकते? या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या BC/2 बराबर A/2। BC का आधा
यानी ए बटा 2 पूरा के आधा, पूरा ए था तो पूरा के आधा, यानी बी डी जो हो जाएगा ए बटा 2, सी डी जो हो जाएगा ए बटा 2, नहीं हो जाएगा, बी डी ए बटा 2, सी डी ए बटा 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बस यही चीज समझना है, बाकी अब अपने आप ले आइएगा। अब देखिए ये दो गो त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, चाहे ए डी बी, एगो ए डी सी बन रहा है ना। अच्छा ऊपर से हम लंब डाले तो ये तो कन्फर्म है 90 डिग्री हो गया। और जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, पता है ना। तो यो समकोण त्रिभुज, इधरो समकोण त्रिभुज, और जैसा ही समकोण त्रिभुज पाइथागोरस चचा जी को ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हम कह सकते हैं अब त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में समकोण त्रिभुज, समकोण लिख दीजिए यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए डी बी में नहीं है। देखो ना ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है बउआ, ए डी बी समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना है, ऊंचाई, यही ना। हमको पहला क्वेश्चन बोला क्षेत्रफल, ऊंचाई तथा क्षेत्रफल निकालिए, तो सबसे पहले हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो ऊंचाई बताइए, ये लंब है, ये लंब न है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो बताइए हमको ही निकालना है, यानी ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, पता है कि नहीं। समकोण त्रिभुज में आपको बताए थे, समकोण त्रिभुज कि यदि हमको ही निकालना है तो बड़का में छोटका घटा देंगे, यदि हमको ही निकालना है तो दोनों के जोड़ देंगे, यदि हमको ही वाला निकालना है तो बड़का में छोटका घटा देंगे, पता है कि नहीं है। तो इस समकोण त्रिभुज में ई हमको निकालना है ए डी, तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी हम कह सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ में आया ना। अच्छा ये ए डी स्क्वायर रहने देते हैं, बराबर ए बी का मान बोलिए ए का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बोलिए, बी डी का मान बोलिए ए बटा 2। अच्छा ए बटा 2 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि बी डी स्क्वायर था, अब बी डी तो ए बटा 2 था तो स्क्वायर बार रहेगा ना। अच्छा चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कि प्रॉब्लम है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब एक चीज समझिएगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, एडी क्या है, एडी देना देखो तो, एडी तो हमको पता नहीं कि कुछ एडी पता है कुछ, एडी ए है कि बी है नहीं पता है, तो एडी को एडी रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए एन स्क्वायर तो एन जाएगा, एन स्क्वायर एन जाएगा, रूट पे जाएगा कि नहीं जाएगा, आप लोग को पता है नहीं सब चीज। चलिए तो हम कह सकते हैं एडी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बटा 2 का स्क्वायर। यहाँ तक तो करो, कोई दिक्कत होना चाहिए, ये दिक्कत हो रहा है। अच्छा नहीं तो दिक्कत हो रहा तो रुक एक मिनट आप बढ़ा दे रहा, एक लाइन आप बढ़ा देते हैं। ए डी स्क्वायर बराबर, ये तो ए स्क्वायर रहेगा, एकर स्क्वायर के मतलब दोनों पर है ए स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, यानी माइनस में ए स्क्वायर बटा 4। तो केकरो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों पर स्क्वायर था, एकरो पर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका हम यहाँ पे बटा में नहीं कुछ तो 1 बोल सकते हैं। अच्छा ए डी स्क्वायर है, बराबर में एलसीएम बोल देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं ना, इनके घटाव है, यहाँ 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे चलिए जी, अब ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर, क्योंकि 4 ए स्क्वायर में एगो ए स्क्वायर घट जाएगा तो 3 गो बचेगा, अब बटा में 4। अब बउआ रे एन स्क्वायर तो ओने जा करके
अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। एक बात तो स्क्वायर है तो रूट में समझ में आ जाता ना। चलिए तो AD बराबर में अंडर रूट 3A स्क्वायर बटा में 4, पूरे पर रूट रहेगा, यहाँ तक रूट है पूरे पर, है कि नहीं है? अच्छा अब बताइए ये AD बराबर, बउआ हम पूरा में रखते हैं, तब पूरा में इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना A गुना A, अब बटा में इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ऐसे नहीं तो रुक, ये पूरा पर रूट के मतलब इसको डायरेक्ट अगर आप तोड़ेंगे तो अंडर रूट 3A स्क्वायर बटा में अंडर रूट 4, दोनों पर है रूट, ऊपरों में नीचों में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम AD बराबर में इसको तो हम बोल सकते हैं ना 3 गुना A गुना A रूट में, इसको हम बोल सकते हैं ना रूट 2 गुना 2, आगे AD बराबर 2 गो में से एगो बाहर निकल जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 3 अंदर में, एगो तो बाहर ही निकल जाएगा, में दोनों में से एगो बाहर निकल जाएगा, यानी बटा में 2, यानी आ गया AD बराबर अंडर रूट 3 गुना A बटा 2, A बटा 2, या फिर पूरे ऐसा नहीं दीजिए रूट 3A बटा में 2, ऐसा भी तो आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बताइए AD क्या है? ऊंचाई है, तो AD A क्या है? भुजा है, तो देखिए तो ऊंचाई बराबर आ गया अंडर रूट 3 गुना भुजा बटा 2, या फिर रूट 3 बटा 2 गुना भुजा, आया कि नहीं आया? इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना आगे AD बराबर रूट 3 बटा 2 गुना A, नहीं कुछ तो एक है, फिर गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, यानी रूट 3 बटा 2 गुना भुजा, यानी अतः समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला आ गया रूट 3 बटा 2 गुना भुजा। आया कि नहीं आया? ऊंचाई आ गया कि नहीं आ गया? पता चला कुछ? फिर से समझो इसको क्या किया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं, फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ नहीं ये समझ में आ जाता ना बुआ, तो लगेगा कि अरे तरीके कैसे ले आए फार्मूला सर, अब फार्मूला कैसे ले आए, ये लगेगा। आई नहीं समझ में आया तो लगेगा कोची कर दिए सर, एकदम डिटेल्स में बताइए, लगे इतना लंबा तक एकदम एक का वो तोड़ के एकदम। अच्छा अब कहेंगे सर ADB में आप कहाँ चले? ADB में हम ADC में क्यों नहीं चल सकते थे? चल सकते थे, दोनों में से केकरो में, ADB में भी चल सकते थे, चाहे ADC में भी चल सकते थे, दोनों तो सर कोने त्रिभुज है। यहाँ तक खाली ये पता होना चाहिए। बताइए बाबू, त्रिभुज में भुजा A डेल था, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम कुछ लिखे, मान लिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई AD है, प्रत्येक भुजा A है, AB बराबर BC बराबर AC बराबर A हो गया, AD लंब है BC पर, लंब का मतलब 90, ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री, जब भी ऊंचाई नापेंगे 90 डिग्री में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे हमको यही लिखना है कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, अब यहाँ समबाहु पढ़े समबाहु लिखे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है, बस यही चीज एगो नया है, बाकी सब पुराना है। आधार को क्या करता है? समद्विभाजित। नया का मतलब इसको हम ज्यामिति में पढ़ा चुके हैं, और जो नया बैठे उसको पढ़ाएंगे कि समद्विभाजित करता है, यानी पूरा ये A था तो A बटा 2 कैसे ले आए थे भी बता दिए थे, तो समद्विभाजित करता है, BD बराबर CD, BD जितना गो CD, छो दोनों लाए थे 12 माने थे, तो अगर 8 मानेंगे तो दोनों 4 आ जाएगा, अगर 6 मानेंगे तो 3 आ जाएगा, अगर 5 माने तो 2.5 आ जाएगा, अढ़ाई, अगर 5 मानेंगे तो बराबर ऐसा मानना है कि बराबर हो जाए, यानी A बटा 2, कोई दिक्कत नहीं ना। BD बराबर CD या BC बटा 2 बराबर A बटा 2। अब हम लोग कोई भी समकोण त्रिभुज में ADB में नहीं चल करके ADC में भी चल सकते हैं, नहीं हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज ADB में
जैसे ही समकोण आता है तो किनको याद करना होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। यहाँ लंब स्क्वायर है, हमको लंबे तो ज्ञात करना ऊंचाई, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, जानते हैं ना? यानी हम बोल सकते थे एडी का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अगर इस त्रिभुज में चलेंगे तो AD वही तो निकालना है, तो इसमें हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर चाहे CD का स्क्वायर, वही ना हो जाएगा। AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर वही हो जाता। तो बताइए यहाँ AD का स्क्वायर रहने दिए बराबर AB ये था, अगर ये त्रिभुज में चलते तो यो A था कि नहीं था? यानी A का स्क्वायर माइनस BD जो था A/2 इधरो था A/2 इधरो था, वो त्रिभुज में चलते तो ही रह जाता। यहाँ पे हो जाता A/2। हाँ चल जाइए A/2 स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर था, A था भुजा तक AB स्क्वायर लगल था, स्क्वायर लगा दिया, एक पर स्क्वायर था, स्क्वायर BD का मान A/2 था। अब कोई दिक्कत नहीं, अब AD का स्क्वायर बराबर ये तो A स्क्वायर रह गया नूनू रे, आई माइनस अब पूरा पर स्क्वायर है, एकरो पर है यानी इसका मतलब है कि A का स्क्वायर भी है 2 का स्क्वायर भी दोनों पर है, पूरा का मतलब दोनों पर, तो A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बटा में 4। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? अब एक नीचे नहीं कुछ था 1। अब बताइए यहाँ पे AD का स्क्वायर और यहाँ पे बउआ कुछ हो जाएगा LCM 4 और एक का पढ़ेंगे 4 बार यानी 4A स्क्वायर हो जाएगा। ही आपको भिन्न का जोड़ क्लास 8 में पढ़ा दीजिए, क्लास 8 में सब क्लियर हो जाना चाहिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में आएगा। अब माइनस यहाँ 4 एक बार में तो ये स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए कि AD स्क्वायर बराबर 4 गो A स्क्वायर में से A गो स्क्वायर घटा देंगे तो 3 गो A स्क्वायर बटा में 4। अब बताइए N स्क्वायर इधर जाके रूट पे जाएगा ना? चलिए अब आगे यहाँ से हम लोग समझ लेंगे इत्मीनान से। AD N जाकर के रूट, जब N स्क्वायर में तेने जाकर के और रूट में पूरे पर जाएगा, पूरा पर रूट जाएगा, 3A स्क्वायर बटा में 4। अभी पूरा पर रूट के मतलब एकरो पर है यानी AD बराबर रूट 3A स्क्वायर अब बटा में रूट 4, दोनों पर रूट है, ये ध्यान होना चाहिए। AD बराबर में A स्क्वायर है यानी ऐसे हम बोल सकते हैं 3 गुना A गुना A स्क्वायर मतलब 2 बार, और 4 को भी तोड़ दीजिएगा तो 2 गुना 2। आपको क्लास 8 में वर्गमूल में बताए थे कि जब गुणनखंड विधि में 2 गो में एगो जोड़ा लग के बाहर हो जाता है ना, यानी AD बराबर रूट 3 तो जोड़ा लगा नहीं, इसलिए अकेले रह गया रूट 3 में, आई दोनों जोड़ा लग गया तो बाहर हो गया बउआ, यहाँ भी बाहर हो गया बउआ, नहीं हो सॉरी A ना होगा, यहाँ A एगो बाहर हो गया, यहाँ 2 बाहर हो जाएगा। हम इसको चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। AD बराबर रूट 3 बटा 2 गुना A बटा 1, गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। गुना में ऊपर गुना, नीचे गुना करिए, देखिए रूट 3 गुना A रूट 3A बटा में 2, वही चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रूट 3A और रूट 3A बटा में 2 यानी एक क्या था? भुजा था हमारा, ये भुजा माने थे हम, जिसकी प्रत्येक भुजा A है तो A को हम भुजा भी बोल सकते हैं। AD ऊंचाई थी तो हम कह सकते हैं अतः समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर रूट 3 बटा 2 गुना भुजा। ये फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया? ये फॉर्मूला समझ में लो बात? समझ में बात आया? अच्छा नोट कर। देख रहे बउआ, अब ऊंचाई तो प्राप्त हो गया था, अब हमको प्राप्त करना है क्षेत्रफल।
तो हम आपको बता दिए थे अभी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये याद रखना। जी सर। अब देखो बड़ा सिंपल है, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जी सर। और समबाहु त्रिभुज ए बी सी का, सही ना बउआ? अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में अब कौन त्रिभुज रहे? जी सर। 1/2 अगुना ये पूरा के आधार BC है। जी सर। पूरा के आधार BC, बड़का त्रिभुज का आधार BC और ऊंचाई AD बन गया। अब फार्मूला ले आना है, देखिए कैसे। बराबर 1/2 BC कितना है? A, BC A था गुना A, AD ऊंचाई AD अभी लाए हैं √3/2 गुना। अभी ना ले लिया है कि बाद में ले लिया? अभी ना लाए हैं ननू। अभी क्या लाए हैं? भुजा को हम A बोले थे यहाँ पे, यानी अभी लाए हैं √3/2 A, यही तो लाए हैं। तो हम AD के बदले लिख सकते हैं √3 A/2। जी सर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा जी। अब गुना में नहीं कुछ था, एक ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे ऊपर गुना करिए। A गुना A √3A², नीचे 2 दूनी आ गया। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं बराबर में √3 अब बटा में 4 गुना भुजा A²। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? यानी ऐसे बोल सकते हैं। अब इसका जरूरत नहीं ना है, अब इसका जरूरत नहीं हमको रहा, नहीं ना रहा, तब हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा। अभी भी फॉर्मूला हो गया, दोनों को याद रखना है। अब जरा क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट कर लीजिए यहाँ से, इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन देते हैं, नोट